गाय मां है, क्योंकि गाय का दूध ही नहीं, इस धरती पर गाय ही एक ऐसी है जिसका मूत्र पिया जाता है, जिसका मूत्र पिया जाता है। भैंस का मूत्र नहीं पी सकते। तुम कुत्ता कुतिया पालते हो, पी के देखना भला। केवल गाय का दूध कैंसर की बीमारी को जड़ से खत्म करने की ताकत गौ का मूत्र रखता है। गाय के यहां पर गले में, गर्दन में, यहां हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। गाय का 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। आप में से कितने लोगों ने भोपाल गैस कांड सुना है? आप लोग, हम तो बहुत छोटे थे उस समय। भोपाल में एक बार गैस लीक हो गई थी, कोई गैस थी जहरीली, लीक हो गई थी। पल भर के लिए लाखों आदमी मर गए थे। ट्रेन गुजरी थी तो सारे ट्रेन में यात्री मरे मिले थे, सारे लोग मर गए थे। लेकिन आपने अखबार पढ़ा होगा, मेरे पास कटिंग रखी है अखबार की, कि उसी क्षेत्र में जो हर घर में छोटा बड़ा मतलब जो था सब मरे मिले हैं। जहरीली कोई गैस लीक हो गई थी, सारे लोग मर गए थे क्षेत्र के, घर में बच्चे बूढ़े सब मर गए थे। लेकिन उसी क्षेत्र में, उसी जगह पर जिसके आजू बाजू के घर मरे थे, उस घर में एक ब्राह्मण का घर सलामत था। ब्राह्मण पंडित जी, पंडितान, उनके बच्चे वो नहीं मरे। पूछा गया क्यों नहीं मरे? बोले हमारे यहाँ रोज गाय के शुद्ध घी से रोज हवन होता है और उस हवन के प्रभाव से उस गैस का प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? साइंस कहता है गाय का 1 तोला कितना होता है बताओ? 10 ग्राम। 1 तोला मतलब 10 ग्राम। गाय का 10 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, साइंस। पहले के लोग हवन करते थे, स्वाहा 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 स्वाहा, घी जलाते थे। मूर्ख नहीं थे तुम्हारे बाप दादे, मूर्ख नहीं थे वो ऋषि मुनि। साइंस था कि घी जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। अभी कोरोना वायरस जब फैला तो कुछ लोगों ने सलाह दी डॉक्टरों ने कि अपने घर में हवन करिए घी का, जड़ी बूटियों का, क्योंकि उससे पॉजिटिविटी फैलेगी और बैक्टीरिया उस धुएं से मरेंगे। बैक्टीरिया, वायरस मरेगा, जो भी बैक्टीरिया, नाना प्रकार की गंदगी। तो इसे साइंटिफिक समझिए। हमारे यहां लाखों साल से यज्ञ की परंपरा, राम जी ने यज्ञ किया था, बोलो हाँ। भगवान कृष्ण ने यज्ञ किया था, बोलो हाँ। ये परंपरा हमारे यहां राजा बलि के यज्ञ में बामन भगवान पहुंचे थे, बोलो हाँ। हमारे यहां हर युग में यज्ञ का प्रमाण मिलता है, चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर हो या कलयुग। यज्ञ में आम की लकड़ी जलाई जाती है, पीपल की लकड़ी जलाई जाती है। जानते हो क्यों? बांस की लकड़ी नहीं जलाई जाती। जानते हो क्यों? बांस की लकड़ी जलती है तो जहर छोड़ती है, इसलिए अगरबत्ती में बांस होता है, इसलिए अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, धूप बत्ती जलाना चाहिए। पर अब समझाए कौन? हमारे यहां आम और पीपल की लकड़ी यज्ञ में जलाई जाती है। जब आम की लकड़ी घी में डुबा करके जलाई जाएगी, और उस जमाने में जब यज्ञ होता था ना, तो लकड़ियों को घी में गीला करके जलाया जाता था, साफ किया जाता था, कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है, फिर घी में डुबा के डाला जाता था। आजकल तुम भी हवन करते हो, पर तुम घी का हवन नहीं करते। तुम्हारे यहाँ घी खत्म हो चुका है, खाने को है नहीं, तुम जलाओगे क्या? है ना? आजकल लोग अलग चीजों से हवन का सामान बाजार से खरीद ले आते हैं, स्वाहा। उसमें क्या है? वो तो जो आरा मशीन चलती है ना, उसका जो बुरादा होता है वो दे देते हैं तुम्हें, स्वाहा उसका करो। जबकि हवन किसका होना चाहिए? तिली, जवा, चावल, बराबर मात्रा में शक्कर, घी, ये शुद्ध होनी चाहिए। इनको जलाने से वातावरण शुद्ध होता